जनक यमदूत संवाद, भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में भी मैं वैश्य की कुल में उत्पन्न हुआ। उस समय पौसले पर पानी पीने की जाती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण ही घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उससे लोहे की सी चोंच वाली पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोल्हू के पैर के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम जाती गई थी और काटे जाने पर दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब ओर से घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालूकाही और ताप कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों को यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वाले को वहां प्राप्त होता है। फिर क्या बात हो गई, यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद से अधिकता के कारण एक टक नेत्रों से सब चारों ओर देखा। तब हमें बड़े ही उत्तम और नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ ही बिजली के समान ही कांतिमान और भयंकर यमदूत था, जो कि आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था कि महाराज, इस स्थल से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त कर नरक को देखकर उस पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा। आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिससे कि कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश के विक्षिप्त नामक से विख्यात राजा था और प्रजाओं की भली भांति ही पालन करता था। मैं बहुत से यज्ञ भी किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध ने पीठ नहीं दिखाई और अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और मृतों को उसका भाग दिए बिना ही मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराय धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौएं पानी पीने के इच्छा से स्वर्ग स्वयं ही पौसले पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर ही देवता स्वयं ही अपना भाग लेने मनुष्य के पास जाते हैं। जिस गृहस्थ के घर में वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उससे इष्ट और पुर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुख पूर्ण इच्छावास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और देवताओं का ही निश्वास 3 जन्मों का पुण्य छीन कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृ कर्म के लिए ही सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे अब अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा। उन महात्मा के इस प्रकार से पूछने पर यमराज दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों को सुनते सुनते ही विनय युक्त वाणी से बोला। यमदूत ने कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, इसमें तनिक भी संदेह करने के लिए स्थान नहीं है। किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया था, मैं को उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पिबरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कई राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपके उसके ऋतुकाल को ही सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख की वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसी भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के से ऋतुकाल को उल्लंघन करता है, वह पितरों का ही ऋणी होने में से पाप को प्राप्त को नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, इससे अतिरिक्त और कोई पाप नहीं। इसलिए आइए अब पुण्य लोक का भोग करने के लिए चलिए। राजा बोले,
देवदूत, तुम जहां मुझे ले चलोगे वहां चलूंगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान सोच वाले कौवे जो इस पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं, फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इस लोगों में से कौन सा निंदित कर्म किया है? इस बात को बताओ, मैं देखता हूँ। कौवे इसकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इसके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं? कुछ लोग तपाई हुई बालू में भुने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी उन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं। वे कैसे लोग हैं? वे बेचारे शरीर से नस नारियों और कटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे के चोंच से आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और जो भी पापियों की यातनाएं देखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम है? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा कि राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप भारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए ही सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से पुण्य और पाप देश काल अन्यान्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार से किसी भी देश काल के में किया हुआ थोड़ा पाप भी थोड़े दुख का ही कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान ही अधिक दुख प्राप्त प्रदान करता है। सिरदर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण होता है। जैसे अपत्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति करने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक ही रहने वाले रोग और विकारों से उत्पादक होते हैं। उन्हीं के शस्त्र अग्नि का ही भय होता है। वे ही असह्य पीड़ा है, बंधन आदि और फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों से के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थिर रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप को फल भोगते रहते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में भी देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराएं के संगीत आदि का ही सुख उठाते हुए पुण्य का उपभोग करते हैं। दक्षिण देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पापजनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा यातनाएं मिलती है, यह सब मैं आपको बतलाता रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि और कलुषित चित्त के पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उसकी दोनों आंखों ये ब्रज तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः उसके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने ही निमेष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत्य शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह झूठी बातें निकाली है, वेद दे वेदना ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जीवा को ये ब्रज तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जीवा नई उत्पन्न होती है, जिससे निमेष तक ही उसके द्वारा ही जीवा जनित पाप हुआ होता है। उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम जो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में बैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जाते हैं। आप उसी इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को पाप देते हैं,
उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं। पंखे हवादार स्थान, चंदन और खस की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं। निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं। वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं, जो ब्राह्मण किसी देव कार्य और पितृकार्य में दूसरे द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेते हैं, उसे यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों और मन पर आघात पहुंचाते हैं, उनको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी को चुगली कर खाते हैं, उसकी जीवा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरे से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उदंता बस माता पिता और गुरुजनों का अनादर किया है, वही ये पीव विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों को नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान प्राणी, मृत वर्ग, अभ्यागत, पीतर, अग्नि और पक्षियों में अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीव और गोंद खाकर चाट कर रहते हैं। उनके शरीर तो पहाड़ के समान ही विशाल होता है, किंतु मुख सुई के नोक के बराबर होता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण और किसी और वर्ण से मनुष्य को तथा पंक्ति में बैठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वही यहाँ थूक और खखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए लोहे के खंभों के पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। उन्होंने ही स्वेच्छा पूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तापों पर दृष्टिपात किया। उनकी आंखों में ही आग रखकर यमराज के दूत उसे ढोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु और बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उन्हें दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई है। तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें से उनके पैर लेकर ही घुटने तक भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों में से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा करते हैं और उसे ही सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, और पापियों के कानों से ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ढोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौसले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत उसे तीखे शास्त्रों से शरीर को खाल उधेड़ लेते हैं। उसके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण और सूर्य की ओर मुख करके ही मल मूत्र त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे दुर्गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरी के साथ उसका विवाह कर देते हैं, उसके शरीर से बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भित और संकट काल में भी अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी और बंधुओं वर्ग कोई अकिंचन जानकर ही त्याग देता है, केवल अपना पेट पालने के लिए ही में लगा रहता है, वह जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर भी उन्हें मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वहां उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरीर में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्य का लोभ बस त्याग देता है, यह भी यमदूतों द्वारा ही इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है।
जो मनुष्य अपने जीवन भर के लिए ही किए हुए पुण्य धन को लोभ से बेच डालते हैं, वे उन्हीं पापियों की तरह ही चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े बिच्छू और सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उसकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे ही वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमन का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो जाते गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत ही धारियों में रखकर गला रहे हैं और उदंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह उसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का ही भारी भार धोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं मुख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ होने से की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। जो लोग भूख से व्याकुल होने पर भी एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, जिन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है, जिन लोगों के अग्निहोत्र होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरे बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता रहे हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही है। पतियों का दिया हुआ दान लेने उसका यज्ञ कराए और प्रतिदिन उसकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों और अतिथियों को देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसके यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िया प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस निचले उपकार करने वाले लोगों के साथ ही कृतघ्नता की है। अतएव यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा, गूंगा होकर ही भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोलू में पेरा जाएगा, तत्पश्चात अतिपत्र वन में ही इसकी यातना दी जाएगी, फिर आरे में इसको चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद वह बहुत सी यातनाएं इसको भोगनी पड़ेगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्रद्धान भोजन करने में ही असक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्मत्यारी, शराबी और पत्नी गामी, ये चारों प्रकार के पाप महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग में बीच में झोंक कर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में भी उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर मनुष्यों की योनि में उत्पन्न होते और कोढ़ और यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद भी नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक ही उसके आवागमन का चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में रहता है। अन्य सभी उत्पातों का ही फल भी ऐसा ही है। निश्चय
निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनि में जन्म लेते हैं वह सब मैं बतला रहा हूँ। अब आप ध्यान देकर सुने।